इटालियन माफिया बॉस, ठीक है। माफिया जो होता है ना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। माफिया बॉस जो है ना उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो कन्वर्ट हुआ है इस्लाम। तो इसमें लिखा है इट वाज शोट 6 टाइम, ठीक है, हमारा 6 टाइम। हाँ हाँ, तो उसके बाद शायद कुछ उनको हुआ होगा, अनुभव हुआ होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास गाड़ियां थी, मेरे पास बाइक थी। मैंने एक साल में $1.23 मिलियन कमाए थे। मेरे पास सप्लायर था। हम $20 मिलियन की ड्रग डील करने वाले थे। जब हमने ड्राइव करना शुरू किया वो थोड़ा संदिग्ध लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा बेटा कार से उतरा, उसने उसे अलविदा कहा, और जैसे उसने अलविदा कहा उसने बंदूक उसके सीने पर रख दी। बूम, उसने मेरे बेटे को गोली मारी। उसे कार में खींच लिया, वो बोला बाबा। और फिर मैंने देखा तो उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी। मैं ऐसे हुआ और मैंने पैर पैडल पर रख दिया। बूम 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 बूम, उसने मुझे गोली मारी। अस्पताल वाली जेल से वे मुझे मेन स्ट्रीम जेल, एक हाई सिक्योरिटी यटाला जेल ले गए। उन्होंने मुझे जेल के अंदर ही सजा वाली जगह में डाल दिया। वहां मैं कुरान पढ़ रहा था और मैं सूरह अल इमरान पढ़ रहा था। अल्लाह के हुक्म से हर जान को मौत का स्वाद चखना है और सब कुछ लिखा हुआ है। जब मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां लिखा था सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे कंधों का बोझ कुछ ही सेकंड में उतर गया। मैं बहुत खुश था। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर विंस फोकराली, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत में पूछना चाहता हूँ, विंस फोकराली कौन है? क्या आप हमें जिंदगी के बारे में बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत विनम्र महसूस करता हूँ और आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरा जन्म इटली में सलेर्नो नामक शहर में हुआ था। तो जब मैं 6 साल का था मैंने अपनी जिंदगी की पहली हिजरत इटली से ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड की तरफ की। मैं 14 साल की उम्र से ही गैंगस्टर था। मैंने सबसे बेहतरीन लोगों के साथ उठना बैठना किया। जब मैं सबसे बेहतरीन कहता हूँ इसका मतलब नाइट क्लब के बॉस और बाकी सबसे है। मैं गैंग की दुनिया में शामिल रहा हूँ और इतना गहराई तक चला गया कि मैं एक पूरे स्टेट का बॉस बन गया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बदनाम क्रिमिनल बाइकर ग्रुप का। मैं बहुत बहुत सालों तक एक क्रिमिनल रहा हूँ, इतना हद तक कि मेरे सौतेले बेटे ने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने इस्लाम अपना लिया। तो इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी आस्था के मामले में कैसी थी? आप किस पर विश्वास करते थे? मैं रोमन कैथोलिक था। मैं हमेशा ईश्वर पर विश्वास करता था। जेल में भी मैं प्रार्थना करता था। मैं क्रॉस बनाता था और प्रार्थना करता था। हम क्रॉस पहनते थे। माफिया भी बहुत धार्मिक होते हैं, विश्वास करें या ना करें। आप जानते हैं वो अपने गुनाह स्वीकार करने के लिए पादरी के पास भी जाते हैं। कुछ को गिल्ट होता है, लेकिन हमारे पास दोनों दुनिया थी। आप जाते और अपने गुनाह स्वीकार करते, वो आपको हेल मैरी पढ़ने को कहते और ऐसी बातें करते, और जैसे आप चर्च से बाहर निकलते आप वापस अपने पेजर पर होते। मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा, वहाँ ड्रग्स बेच रहा हूँ। तो हमारे लिए क्रिश्चियन यानी रोमन कैथोलिक आस्था में ये संस्कृति और परंपरा थी। ऐसा ही होना ये हमारे डीएनए का हिस्सा था। आप समझ रहे हैं ना? और लोग इसे समझते नहीं हैं। हमें ये यकीन दिलाया गया कि अगर हम पादरी के पास जाएं, वो दरवाजा खोलते हैं, छोटी सी खिड़की खुलती है और आप कहते हो फादर मैंने गुनाह किया है, मैंने एक आदमी को गोली मारी, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने ड्रग्स बेचे हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन जानते हो मैंने ये किया वो किया है। मेरे बेटे आने के लिए शुक्रिया, यीशु तुमसे प्यार करते हैं, 15 हेल मैरी पढ़ लो, ये कर लो। और कभी कभी आप बॉक्स में चैरिटी डाल देते और बस हो गया, बहुत आसान। और आप सोचते थे कि आपको माफ कर दिया गया। हाँ, हमें इसी पर यकीन दिलाया गया था। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? आप जिस माहौल में थे, आपकी आदतें, आपकी पसंद, आपके दिन कैसे थे? एक इटालियन होने के नाते आप बड़े होते हैं ये जानते हुए कि माफिया दुनिया चलाता है। अब एक इटालियन होने के नाते मैं देशभक्त हूँ, तो हम अपनी उंगलियों में रिंग पहनते थे। जानते हैं हम माफिया का हिस्सा होते थे, इटालियन माफिया का हिस्सा होते हैं। हमारे पास माफिया फैमिली मेंबर और गैंगस्टर होते हैं। हम ड्रग व्यापार चलाते थे, हम राजनीति चलाते थे। 14 साल की उम्र में सड़क पर ड्रग्स बेचते हुए मैं नाइट क्लब में जाता था, जहाँ मालिक या एडल्ट इंडस्ट्री, स्ट्रिप जॉइंट्स ऐसी चीजें होती थी। इसलिए मैं नाइट क्लब में इंतजार नहीं करता था। बाउंसर मेरी रक्षा करते थे। अगर पुलिस उस जगह में आ जाती तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाता। मैं सिर्फ 14, 15, 16 या 17 साल का था। आपकी उम्र 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे उस सड़क के सभी नाइट क्लबों से सम्मान मिलने का सौभाग्य मिला था। आपको पता है मैं दुश्मन पर गोली चलाने के लिए हथियार लेकर चलता था। हर बार जब मुझे गोली लगी है वो बहुत नजदीक से लगी है, दूर से माफिया नहीं। बहुत खतरनाक, हाँ, ये हमेशा गुंडे बेहद बदमाश नजदीक जो से ही होते हैं लगी ना, है। इनको तो प्यार होता है माफिया। मेरे सिर और में इनके यहाँ दुश्मन एक कहीं गोली भी बदला फंसी हुई ले थी, लेते हैं। तो वो चांस उन्होंने पूरी काट गैंग होती कर है, निकाल दी। गैंग मुझे कहीं यहाँ भी। गोली लगी थी, मुझे यहाँ भी गोली लगी थी, और ये बहुत यहाँ बड़ी से जिनकी होकर गैंग बाहर होती है निकली। ना। मुझे यहाँ से गोली लगी, 2 पसलियाँ भाई टूट ये गई, भी वो मेरे दूसरों दिल को में जानी मारते चाहिए हैं। थी, लेकिन वो मेरी माफिया छाती से बनना बाहर निकल गई। एक गोली ने मेरी त्वचा को फाड़ दिया, लगभग मेरी रीढ़ की नसों के पास तक। मैं जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं झुका तो वो निकल गई। दूसरी यहाँ है, मुझे पैर में भी गोली लगी थी और मुझ पर गोली चलाई गई थी। और एक बार बम से भी हमला करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक बम लगाया था। वो मेरे घर के आसपास बम लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने बम निकाला और मैं कार से करीब 20 मीटर दूर था, रात में सुबह करीब 5 या 5:30 बजे उन्होंने कार से बम बाहर निकाला। जैसे उसने बम को छुआ, धमाका हो गया। मेरे तो पास मेरे पास पैसे थे, मेरे पास कारें थी, मेरे पास बाइक थी, मेरा अपना बिजनेस था।
मेरे पास ड्रग्स थे, नाइट क्लब में इज्जत थी, लड़कियां थी और बाकी सब भी था। जितना भी चमक धमक आप सोच सकते हैं सब था। मैं अब उस लेवल पर पहुंच चुका था। ये अच्छा लगता था, ये गलत मत समझिए। वो एहसास अच्छा था, ताकतवर महसूस होता था और बाकी सब भी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैं घर लौट रहा होता था और अकेले कार चलाते हुए घर जा रहा होता था, मुझे हमेशा अंदर से खालीपन महसूस होता था। यानी वो समय जब आप घर लौटते हैं, सोने जाते हैं, सुबह उठते हैं, आपकी बीवी और बच्चे थे, लेकिन आपको अंदर एक खालीपन महसूस होता था और ये हमेशा मेरे अंदर था। मैंने उस समय एक साल में $1.23 मिलियन कमाए थे। ये बहुत सारे पैसे हैं और मैं उसे खर्च भी कर देता था। वर्साचे के कपड़े, लिमोजिन, गाड़ियां, ये वो सब। लेकिन उसके बाद बस स्पष्ट खालीपन का एहसास होता था। आपने पहली बार इस्लाम के बारे में कैसे सुना और आपका इस्लाम की तरफ सफर कैसे शुरू हुआ? जब मेरा हेल्स एंजल्स के साथ झगड़ा हुआ तो मैं पर्थ के एक इराकी शख्स के साथ जुड़ गया। मेरा ख्याल है कि उन्हें स्कॉर्पियन किंग्स या कुछ ऐसा कहते थे। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सुना था और वो एडिलेड आकर मेरे साथ बिजनेस करना और हाथ मिलाना चाहते थे। अब मुझे पता है ये पागलपन लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी गुफा में रहता रहा हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम या मुसलमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे सच में नहीं पता था। तो ये अरब लोग आए। लंबी कहानी को छोटा करूँ तो जब वो आए और मेरे साथ मिले तो हमारे दुश्मन एक ही थे। हम एक नाइट क्लब गए जो पूरी तरह भरा हुआ था और कुछ चीजें होती थी, गोलीबारी, फायरिंग, लड़ाई झगड़ा। और फिर हम उनके घर वापस आते थे और वो लंबा सा कपड़ा पहनते थे, वो वजू करते थे। मुझे तब नहीं पता था वो खुद को धो रहे थे और वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। मैं सोच रहा था क्या हो रहा है। उसने कहा वो नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज क्या होती है? वो मुसलमान हैं। ओह अच्छा, मुझे कभी नहीं पता था कि वो मुसलमान है। मैंने कहा वो क्या होता है? वो बोला तुम जानते हो ये वो। और पहली रात मैं लाउंज एरिया में था और वो अली, हमजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने लगे और मैं सच में बहुत उत्सुक था। वो योद्धाओं के बारे में बात कर रहे थे। अली जो एक योद्धा थे, इस्लाम, वो ईश्वर से कितना प्यार करते थे, वो ईश्वर के प्रति कितने वफादार थे, उनका ईमान ही सब कुछ था। मैं सोच रहा हूँ वाह, और ये लोग तो योद्धा है। और फिर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की। क्या कहानी थी। हम तो बस इतना जानते थे कि हमारे लिए यीशु मसीह आखिरी थे, पैगंबर, मसीहा, ईश्वर। ये बाइबल में है, आप जानते हैं ना। और फिर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बात करना शुरू किया। मैंने उनसे कहा, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे, आप जानते हैं, मसीह सही हैं। है, मुझे ईसा बोलना अलैहिस्सलाम। चाहिए। मेरा मतलब मैं बाइबल के बारे में जानता हूँ। नहीं 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 विंस, नहीं। हम उनसे प्यार करते हैं। हम उनको बहुत चाहते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका पालन करते हैं। मदर मैरी, वर्जिन मैरी, बाइबल की कहानी, वो इसके बारे में कुरान में बात करने लगे। और जिसने मुझे चकित किया वो ये था कि कुरान में मदर मैरी का एक पूरा अध्याय है। बाइबल में मदर बिल्कुल मैरी का बिल्कुल। सिर्फ 4-5 बार जिक्र है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बस जिक्र हुआ। लेकिन यहाँ तो मदर मैरी का पूरा एक चैप्टर है, मतलब ईमान वालों की माँ, सही। और फिर यीशु मसीह की कहानी, और जितना वो बोलते गए, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा फिल्म या शो देख रहा हो। जैसे मैं उत्सुक था। उसी पल मेरे दिल में यह एहसास हुआ कि चाहे वहाँ नशा था या नहीं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी थी और मैं बहुत उत्सुक था। अब रोमन कैथोलिकों की दिक्कत ये है ना, कि हम एक परंपरा और संस्कृति को फॉलो करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाइबल का मास्टर हूँ, लेकिन मुझे बाइबल की कुछ बातें पता पढ़ी है। है। जैसे कि यीशु मसीह ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, मेरी इबादत मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ। बिल्कुल साफ, बहुत सीधी बात है ना, ठीक है। लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बस पढ़ते ही हैं, हम सोचते नहीं थे। वो बस ईमान, संस्कृति और परंपरा की वजह से था। यीशु मसीह ने कहा सूअर का मांस मत खाओ। कैथोलिक लोग सूअर का मांस खाते हैं, हम सूअर का मांस नहीं खाते। यीशु मसीह ने कहा शराब से दूर रहो, यह हर बड़े गुनाह के दरवाजे खोल देती है। यीशु मसीह ने बाइबल में कहा किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। किसी भी मूर्ति, प्रतिमा या किसी भी प्राणी से प्रार्थना मत करो, चाहे वो आसमान का, जमीन का या पानी के नीचे का देवता हो। हमारे पिता ईश्वर से सीधे प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर ईर्ष्यालु है। हम क्रॉस अच्छा, से, ईसा मसीह ने मदर भी यही मैरी कहा से, था। बेबी बाइबल जीसस बाइबल से बाइबल प्रार्थना बाइबल करते में हैं, भी लेकिन यही हम कहा यही था। करते हैं। कुरान खैर, में भी लंबी यही बात है, छोड़े, बाइबल वो में भी यीशु यही मसीह की बात कर रहे थे, वो बाइबल की बात कर रहे थे, तो अब सब कुछ समझ आने लगा। फिर दूसरी रात, तीसरी रात, पैगंबर मोहम्मद की दिल नहीं, वो छू बता देने रहे कि वाली वो लोग कहानियां, क्या कह सही। रहे हैं। और अली, जिन्हें वो अली द मैग्निफिसेंट कहते थे, और वो सच में कमाल के थे, माशाअल्लाह, अल्लाह उनसे राजी रहे। और मैं इस कहानी में इतना अल्लाह डूब उनसे गया राजी था, रहे। बेहद ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी। और फिर बाइबल में विरोधाभास दिखने लगा। मेरा मतलब, हमें सिखाया जाता कि शैतान इब्लिस यीशु मसीह को पकड़ के 40 दिन और 40 रातों तक रेगिस्तान में लेकर चला गया। और फिर उसने यीशु मसीह से कहा, यही मेरा मतलब है बाइबल पढ़ने से, ठीक है। उसने कहा अपने ईश्वर के प्रति अपना ईमान छोड़ दो। ये उसने यीशु से कहा है ना, अपने ईश्वर के प्रति अपना ईमान छोड़ दो और अपनी वफादारी मुझे दे दो। क्या इससे वो खुदा या खुदा का पैगंबर बन जाता? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बाइबल में इतनी सारी बातें हैं जो बताती हैं कि यीशु खुदा नहीं थे। यहाँ तक कि यीशु ने कहा, मेरे पिता की इबादत करो, तुम्हारे पिता मेरे खुदा और तुम्हारे खुदा की। तो ये सारी बातें सामने आने लगी और मैं परेशान होने लगा, कैसे उन्होंने हमसे झूठ बोला। तीसरी सुबह मैं बाहर निकल रहा था, उसने दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा बस हो गया। मैंने कहा मैं मुसलमान कैसे बनूं? मैंने कहा खुदा एक ही है, अल्लाह
अल्लाह और यीशु मसीह एक संदेशवाहक थे, पैगंबर जो मरियम से पैदा हुए थे। ये दोनों मुसलमान बहुत खुश हो गए। मेरी बात दोहराओ विंस, तैयार हो? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इसे दोहराता हूँ, ठीक है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए कितना लंबा है ना, लेकिन मैंने पहली बार में बिना गलती के बोल दिया, सच में जैसे नदी की तरह बह रहा था। मैंने उसे नहीं कहा रुको ये करो वो करो, उसने इसे रुक रुक कर नहीं कहा। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सब चलता रहा। वो बोला नहीं भाई तुमने कह दिया, मुझे गले लगाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तकबीर अल्लाहु अकबर। मैंने कहा सच में क्या मैं मुसलमान हूँ? मैंने कहा अल्लाहु अकबर, मैंने कहा, और मुझे बस दो चीजें पता थी, अस्सलाम वालेकुम और अल्लाहु अकबर। जब मैंने अपने सिर जमीन पर रखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुझे एक सुकून महसूस हुआ, मुझे सच में अल्लाह की मौजूदगी महसूस हुई। मैं ऐसा नहीं लगना चाहता था कि मैं शिर्क कर रहा हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरी देखभाल कर रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि हाँ अल्लाह वहीं था। क्या मुसलमान बनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी अचानक बदल गई? आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या आपने ध्यान दिया इस वीडियो को देखते समय आपको कोई विज्ञापन नहीं देखना पड़ा? क्योंकि टुवर्ड्स इटर्निटी एक अलाभकारी संगठन है। हम ये वीडियो केवल आपके समर्थन से बना सकते हैं। यदि आप इस नेक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, टुवर्ड्स इटर्निटी को दान दें और इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं। क्या मुसलमान बनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी अचानक बदल गई? आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? तो मुझे कई बार गोली लगी है, कुछ बार 5 बार अलग अलग समय पर। आखिरी बार मेरे सौतेले बेटे की जान चली गई, उसे दिल पर गोली लगी। हम एक $20 मिलियन की ड्रग डील करने वाले थे। मैंने कहा था कि अगर ये काम ठीक से हो गया तो मैं उस जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाऊंगा। 20 मिलियन डॉलर बहुत बड़ा पैसा है। उस समय मेरा सप्लायर क्वींसलैंड से था, हम साउथ ऑस्ट्रेलिया में थे। उसकी इसे खरीदने में दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसे ये सौदा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे मारना चाहता था। तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि हम डील के लिए बात कर सकते हैं। तो मैं उसे मिलने गया, उसे लेने गया, हम ड्राइव पर निकल गए। खैर जब हम गाड़ी चलाने लगे वो थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था, लेकिन मैंने खास ध्यान नहीं दिया। तो जब वो कार से उतरा, जब हमने उसे छोड़ा, तब पता चला कि वो मुझे मारने ही आया था। जब मैं उसे छोड़ने गया तो उसने कहा मुझे यहाँ पार्क एरिया के पास उतार दो। तो मैंने सोचा ठीक है ये सामान्य ही है। मेरा बेटा कार से उतरा, उसने उसे अलविदा कहा जैसे मैंने बताया था। उनको तो दोस्त होना चाहिए है ना। और जैसे ही उसने अलविदा कहा, उसने उसके सीने पर बंदूक रखी, उसने मेरे बेटे को गोली मार दी। मैंने तुरंत अपने बेटे को कार के अंदर खींच लिया। उसने कहा बाबा, फिर उसने बंदूक मेरे पर तान दी और मैं ऐसे झुक गया और पैर तुरंत पैडल पर रख दिया। बूम 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 बूम। उसने मुझे गोली मारी और मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे गोली लगी। मुझे बस अपना बेटा याद आया, बस क्योंकि कॉर्नर ने कहा था कि वो उसी वक्त मर गया था। उसका चेहरा नहीं पहचान में आ रहा था, उसकी हरी आंखें, और इतनी गोलियां लगी थी। तो जब मैं गाड़ी चला रहा था मैं उसका मुंह पकड़कर उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हैं ना। और मैं उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था और एम्बुलेंस को कॉल किया, क्योंकि मैं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकता था। तो मैंने कहा देखो मुझसे बीच में मिलो। तो मैंने ऐसा ही किया और मैं उसे लगातार जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वो दिख रहा था वो मर चुका है, लेकिन आप जानते हो आपका एक हिस्सा इसे मानना नहीं चाहता। जब मैं एम्बुलेंस से बात कर रहा था तो मेरे मुंह से खून निकलने लगा। तो मैंने फोन नीचे रखा, माफ कीजिए। मैंने डैशबोर्ड पर हर तरफ खून थूका और थूकता ही रहा। अब जिस खून को मैंने थूका तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी गोली लगी है और वो मेरे फेफड़ों से आ रहा है। तो मैंने खुद को इस हालत में रखा कि या अल्लाह मुझे माफ कर दो, समझ रहे हैं? क्या बात है, क्या बात, माशाल्लाह। और मैंने अल्लाह से दुआ की। मैं सच में गिड़गिड़ा रहा था। जिस समय लगती है मेरे ना उस सौतेले समय बेटे शौक के लिए में हो ला जाती है हमारी इलाहा बॉडी, तो स्वीकार कर दर्द ले। का वो उसी पर दुनिया से जाए, उसे ये ला इलाहा इल्लल्लाह डरा अता नहीं कर दें कृपया। क्योंकि उसकी मौत हो गई थी और मैंने अल्लाह से कहा मेरी हर गलती को माफ कर दे, कृपया मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह भी स्वीकार कर ले। और मैं गाड़ी चला रहा था तभी एम्बुलेंस आ गई। मैं कार से उतरा ताकि अपने बेटे के पास जा सकूं। पुलिस ने मुझे रोक दिया, विंस प्लीज। तो मैं गिर पड़ा। अब मेरी पसलियों में दर्द शुरू हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे पसलियों में भी गोली लगी है। तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल ले गए। कोरोना ने बताया कि मेरे बेटे की मौत हो गई है, क्योंकि गोली सीधे उसके दिल के आर पार चली गई और उसने मेरे पिता की रक्षा करते हुए दम तोड़ा। वो मुसलमान था तो, और उस वक्त मैं गोलियों से भरा हुआ था। अस्पताल में मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं जंजीरों से बंधा हुआ था और फोन पर कोर्ट से, ट्रायल से, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से बात कर रहा था कि मुझे बेल दे दें ताकि मैं अपने बेटे के जनाजे में जा सकूं, अच्छा उसे ये गुस्ल क्यों दे बंद सकूं। था फिर? गोली तो किसी और ने मारी थी। उसे गुस्ल देना ये और उसके डील करने जनाजे गए थे का ना हिस्सा वहाँ पे। बनना। ये गुट का हिस्सा थे। उस वक्त मेरे लिए हाँ, सबसे मुश्किल माफिया बात ये के। थी कि मैं माफिया अस्पताल थे के वो। बिस्तर पर पड़े हुए उसका जनाजा टीवी पर देख रहा था, वो भी जेल 20 के मिलियन अस्पताल के डॉलर की बिस्तर डील। पर। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मुझे इसे झेलना पड़ा और वल्लाही ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी जो मैंने महसूस की। तो मैंने टीवी पर उसे दफन होते देखा और बाकी सारी रस्में भी। जज ने मुझे बाहर आने नहीं दिया।
मेरी जिंदगी जेल में बदल गई। अस्पताल वाली जेल से मुझे मेन स्ट्रीम जेल, एक हाई सिक्योरिटी जेल या ताला जेल में वहाँ ले पे जाया गया। कुरान उन्होंने पढ़ी मुझे थी। जेल के अंदर ही सजा वाले वहाँ हिस्से में लिखा रखा। था- वो हिस्सा अलग थलग होता है। स्टार्टिंग लेकिन 3 बताया महीने था इस ना हालत में गुजर चुके थे। 10 महीने नहीं, सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। 2.5 महीने के आसपास मैं कुरान पढ़ रहा था और मैं सूरह अल इमरान पढ़ रहा था, आयत 145। अल्लाह की इजाजत से हर जान को मौत का स्वाद चखना है और हर चीज पहले से लिखी हुई है। अगर तुम इस दुनिया की अच्छी चीजें चाहो अल्लाह तुम्हें देगा, और अगर तुम आखिरत की अच्छी चीजें चाहो अल्लाह वो भी तुम्हें देगा। लेकिन इस दुनिया की बेहतरी मिलेगी और आखिरत की बेहतरी मिलेगी, मैंने वो हिस्सा पहले कभी नहीं पढ़ा था। जब मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहाँ लिखा है कि हर चीज लिखी हुई है, जो बेचैनी की एक गांठ सी यहाँ थी, गिल्ट, वो निकल बेटे का गई। गम, डिप्रेशन, मैं कसम से कहता हूँ सही। बदला लेना कि नहीं, सब खुल गया। मैं सांस ले पा रहा था। मेरे कंधों का बोझ कुछ ही सेकंड में उतर गया। हाँ, मैं फूट फूट कर रोने लगा, जैसा कभी जिंदगी में नहीं रोया था। गम की वजह से नहीं, मैं खुश था। मैं सच में बहुत खुश था। कितना कुछ मैं सच सहा में इनमें, खुश था। आवाज भी नहीं निकल रही। दुखी सारा दुख थे तो नहीं पर गया, क्या लेकिन करें? उसने मुझे आजाद कर वही है, दिया। गलत वो मुझे काम उस करते हो, गहरे उसका तो अंधेरे वो से होता ही है, निकाल आगे। लाया। वो बोझ और इसे उतर गया ना। समझाने का सिर्फ एक तरीका है, जैसे आप पहाड़ पर चलते हो और चलना मुश्किल होता है ना। मेरा पहाड़ बिल्कुल मौत जैसी सीधी चढ़ाई थी और मैं ऊपर पहुंचने के लिए नाखूनों और दांतों से रेंग रहा था, लेकिन मेरे पकड़ने के लिए एक रस्सी थी। और जब भी मैं नीचे देखता, भेड़िए कूदते हुए मुझे फाड़ खाने के लिए ऊपर आ रहे होते। वो भेड़िए मेरी भावनाएं थी, मेरी मानसिक हालत थी, मेरी सेहत थी। हाँ, और बिल्कुल, कुरान वो बिल्कुल। रस्सी थी। और मैंने वो उसी रस्सी रस्सी को कुरान पकड़ने का की। फैसला किया भाई, और मुझे अल्लाह का शुक्रिया अदा करने में बचने के लिए। 45 मिनट, लगभग 1 घंटा लगा। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैं उसका बहुत शुक्रिया करना चाहता था, समझ रहे हैं? मुझे 45 मिनट लग गए। आंसू रुक नहीं रहे थे। आप जानते हो, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और आप उनकी मदद के लिए इतने संतुष्ट और इतने शुक्रगुजार होते हैं। हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं, जब आप उनके लिए रो पड़ते हैं, समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाहर निकाला। ये तो खालिक है। मैंने उनकी मौजूदगी महसूस की। उसी पल मेरा अल्लाह से रिश्ता पक्का हो गया, पूरा हो गया। मैंने यही दुआ की, मैंने उसका शुक्रिया किया। मैंने कहा शुक्रिया अल्लाह। मैंने हाथ उठाया और अल्लाह से कहा, या रब्बी, या अल्लाह, मेरी हर गलती माफ कर दे। मैंने उससे विनती की। मैंने कहा कृपया अल्लाह, और मैं यहाँ हूँ। मैं 15 साल से और एक ही मुसलमान हूँ। तरह मैं में बिल्कुल सारी परफेक्ट गलतियां नहीं हूँ। माफ हो मैं आलिम जाएंगी। नहीं हूँ, ना शेख हूँ, ना ही ऐसा दावा करता हूँ। मेरा इल्म बहुत कम है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं दीन से मोहब्बत करता हूँ, सहाबा से मोहब्बत है, उमर इब्न खत्ताब जैसे। यही वो लोग हैं जिनकी हमें पैरवी करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारा नौजवान आज इस दुनिया में बिल्कुल खोता जा रहा है। तो यही मेरा सफर था, यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। आपके कुछ पोस्ट में हमने आपकी माँ को देखा है, वो भी इस्लाम में दाखिल हुई हैं। तो आपकी कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी क्या स्थिति रही? अरे आप खुद को रोक नहीं पाते है ना। ये मेरे लिए बहुत संवेदनशील बात है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मेरी माँ, मैं इसे जितना जल्दी हो सके कह देता हूँ। मैं उनकी तस्वीर भी नहीं देख पाता। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन। मेरी माँ और मैं बस सबसे अच्छे दोस्त थे। जब मुझे डिपोर्ट किया जा रहा था, डिपोर्ट होने से ठीक पहले मेरे पास उस हालत में 28 दिन बचे थे। लेकिन जब मुझे डिपोर्ट किया जा रहा था, मैं अस्पताल गया, डॉक्टरों के पास अस्पताल, और उन्हें स्टेज 4 कैंसर का पता चला। तो फिर जो वो स्पॉट्स थे वो बड़े होने लगे और आखिरकार वो फैलने भी लगे। तो मेरी माँ के मामले में मैंने डॉक्टर से कहा उनसे उनके कैंसर के बारे में कुछ मत कहना। और फिर वो मलेशिया आई। मैं उन्हें अक्टूबर में मलेशिया लेकर आया। तो जब वो वहाँ आई, मैंने सोचा वाह, मैं बहुत भावुक हो गया। मैं बहुत भावुक हो गया। मेरी माँ यहाँ है। ठीक है, मैंने बाइबल ली। माँ, बाइबल में लिखा है यीशु कहते हैं मेरी इबादत मत करो। उन्होंने कहा मेरी इबादत मत करो, मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ माँ। मैंने कहा क्या मुस्लिम उनकी इबादत करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आप क्यों करती हैं? और मैं ये बात हर दिन कहता था। हर दिन मैं कहता, यीशु मसीह ने कहा है शराब मत पियो, सूअर का मांस मत खाओ। यीशु कैसे नमाज पढ़ते थे माँ? सब बाइबल से। इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? रोजाना यही होता था। और हर दिन मैं माँ से कहता, माँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ माँ, जज़ाकल्लाहु खैरन। और फिर आखिर में एक वक्त ऐसा है जब मैंने कहा, माँ क्या आपको लगता है यीशु मसीह? नहीं, देख बेटा, यीशु मसीह खुदा नहीं थे। बूम, मेरा दिल, माफ करना, मैं भावुक हो रहा हूँ। और उन्होंने शहादा पढ़ लिया। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बिना किसी गलती के मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, मैं रो रहा था और उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। देखिए अल्लाह उन्हें कितना चाहता था, भाई, इस उनके हद तक दिल कि से वो खुद मुसलमान खुद बन निकल गई रहा और था। अल्लाह ने उन्हें उनकी मौत पर पूरा करम अता किया। वो नींद में बहुत सुकून से तहज्जुद के वक्त इस दुनिया से चली गई। फजर से ठीक पहले जुम्मे के दिन रमजान के आखिरी 10 दिनों में उनकी जनाजा की नमाज जुम्मे के दिन एक बिल्कुल नई मस्जिद में पढ़ी गई और उन्हें एक बिल्कुल नई कब्र में दफनाया गया। अगर भाई विंस ने इस्लाम कबूल ना किया होता तो आज वो क्या कर रहे होते? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो या तो मैं कब्र में मरा पड़ा होता, किसी ने मेरी हत्या कर दी होती, या 30 साल से ज्यादा की जेल काट रहा होता,
या उम्र कैद, क्योंकि उस जिंदगी में या तो मैं उसे मार देता या किसी और को। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे इस्लाम के लिए चुन लिया भाई। वल्लाही उसने मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला दिया और मुझे समझ, इल्म और हिकमत दी। कैसी जिंदगी है, मुसलमान की जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। वल्लाही वल्लाही। रसूलुल्लाह की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नबी की हर चीज, हर मायने में, हर पहलू में सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत तरीके से बेहद शानदार और लाजवाब है। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी मखलूक कभी नहीं बनाई गई जो उनसे ज्यादा मुकम्मल, खूबसूरत, रहमदिल और मोहब्बत करने वाली हो। एक सच्चा अच्छा इंसान बनने के लिए वही असली मिसाल है, असली रोल मॉडल। क्या हम उनके जैसे बन सकते हैं? नामुमकिन। लेकिन एक बात थी जो बाकी सब में सबसे ज्यादा अलग थी। मैं उनकी सीरत पढ़ रहा था, चांद के 2 टुकड़े होने वाली घटना, और मैं पढ़ता गया और वाह, बस उनकी उम्र से लेकर हर चीज, मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं जो हमें गहराई से इतने भारी अंदाज में ना छुए। समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बात थी जिसने मुझे इतना रुला दिया, जब वो अपनी मौत के बिस्तर पर थे। सोचिए, आप मरने वाले हो, बेहोशी में आते जाते हुए कैसा महसूस होता होगा। सोचिए, उन्होंने अपने साहबा से कहा, मुझे मेरे लोगों के पास ले चलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने उनसे कहा, नबी आप नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हालात ऐसे नहीं है। उन्होंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाने की जिद की। और मुझे याद है जब मैं ये पढ़ रहा था, लिखा था कि साहबा उन्हें दोनों बाजुओं से सहारा देकर लिए जा रहे थे और उनके पैर जमीन पर घिसट रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। देखो, अपनी उम्मत के लिए उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी। मुझे तो उल्टी सी लगती है तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाता। आप जानते हो वो कितना बुरा एहसास होता है। ये शख्स, ये खूबसूरत नबी, ये अल्लाह की मखलूक, चाहे वो जैसा भी महसूस कर रहे थे, वो अपने लोगों से आखिरी दफा बात करना चाहते थे। तो जब मैंने पढ़ा कि उनके पैर घिसट रहे थे, सोचो उन्हें इसी हालत में लोगों के सामने लाया गया, तो मैं जोर जोर से रो पड़ा। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए वो सब कुर्बान किया जिसे आप सोच भी नहीं सकते। साहबा ने अल्लाह के लिए और इस उम्मत के लिए ऐसी ऐसी बातें कुर्बान की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें उनका शुक्रगुजार होने के लिए क्या करना चाहिए, आप जानते हैं। तो वही हिस्सा था, सब कुछ मुझे छू गया, लेकिन उस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया जब नबी मोहम्मद वो पहले शख्स थे जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा था, और आप उनकी दाढ़ के पीछे का हिस्सा भी देख सकते थे। लेकिन जब वो अल्लाह की राह में मैदान में लड़ रहे होते थे तो वो बिल्कुल शेर जैसे थे, एक सच्चे मुजाहिद। समझ रहे हैं? खालिद बिन वलीद, हमजा इस्लाम के शेर, फिर अली, हुसैन, हसन, अबू उबैदा, उमर बिन खत्ताब, उस्मान, अबू बकर, सबको देखो। कम ऑन, क्या हम सच में हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं? ये है असली लोग, खुदा। और बहुत से नौजवान हैं जो उस लाइफस्टाइल को देखकर बड़े होते हैं जो लाइफस्टाइल पहले आपकी थी। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस दुनिया में ही खुशियां तलाश करते रहते हैं? इंद्रधनुष के आखिर में कोई सोने का घड़ा नहीं होता और सुरंग के आखिर में कोई रोशनी भी नहीं होती। ये सब सिर्फ एक भ्रम है। और मैं आपको एक कुरान से एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो सुनकर हैरानी होगी। ये मजाक नहीं। उस लाइफस्टाइल में वफादारी नाम की कोई चीज नहीं होती। वफादारी उसी की होती है जो सबसे ज्यादा पैसा बना कर दे। और अगर आप पैसा बनाने में अच्छे नहीं हो तो आप बोझ समझे जाते हो। लेकिन मैं कुरान से ये बात करना चाहता हूँ, ये बात हर किसी के लिए चीजों को साफ कर देगी। अगर आपके पास थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी अकल है, थोड़ी सी शराफत और खुला दिमाग है, तो ये आयत उन सभी गुनाहगारों के लिए है। ये आयत वहाँ बाहर मौजूद हर अरबपति के लिए है। ये आयत हर राजा के लिए है और उन सब के लिए जो जुल्म झेल रहे हैं, और उनके लिए भी जो पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे उस लाइफस्टाइल में हो या नहीं, पर जो इस राह में जाना चाहते हैं। मैं आपको ये आयत बताता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये बात सीधे उन्हीं लोगों को संबोधित है, अगर तुम कयामत के दिन दुनिया की सारी दौलत लेकर भी मेरे पास आओ। अब सोचिए, अल्लाह कह रहा है दुनिया की सारी दौलत लेकर भी अगर तुम कयामत के दिन मेरे पास आओ और उसे फिरौती की तरह पेश करो, कृपया अल्लाह मुझे जन्नत दे दो या मुझे दोबारा मौका दे दो। अल्लाह कहता है इसका कोई फायदा नहीं। आज हिसाब किताब का दिन है, तुम्हारा सब कुछ खत्म। तुम किसके पीछे भाग रहे हैं? तुम किस पैसे के पीछे भाग रहे हो? आपको कितने मिलियन चाहिए? आपको कितने बिलियन चाहिए? कौन सी फरारी चलाना चाहते हो? तो भाई, अभी आप कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मेरी एनजीओ का नाम साहबा है, जिसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का समूह। 99 अल्लाह के 99 नाम और उनके गुणों को दर्शाता है। और हमारी टी शर्ट के पीछे वो हदीस लिखी है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो हैं जो इंसानियत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो किक बॉक्सिंग, मुई थाई बॉक्सिंग करें और सेल्फ डिफेंस सीखे। हम चैरिटी भी करते हैं, वगैरह वगैरह। हम हर तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खड़े होते हैं। दीन ही उनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए भी। फिलिस्तीन के लिए हम काम करते हैं, मतलब वहाँ तक फूड ट्रक पहुँचाते हैं। बस यही सब काम हम करते हैं। जो लोग स्पेगेटी पास्ता पर केचप डालते हैं, आप उनके साथ क्या करना चाहेंगे? खैर, मैं उन लोगों के साथ वही करना चाहूंगा जो केचप, स्पेगेटी, बोलोग्नीज पास्ता की प्लेट पर डालते हैं। उन्हें उम्र भर के लिए गिरफ्तार कर लो और चाबी फेंक दो। उन्हें गिरफ्तार करो, शायद उनका चेहरा ही केचप में डुबो देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो। क्या ये जुर्म है? हाँ, पूरा जुर्म है। पिज्जा पर पाइनएप्पल तो मत डालो, कम से कम इटली में तो नहीं। और इटली में अपनी सॉस पर केचप भी मत डालना, ठीक है? अब मेरा मानना है कि उन्हें किसी संस्थान में बंद कर देना चाहिए, शायद जेल भी नहीं बल्कि किसी मानसिक संस्थान में, ये समझने के लिए कि आखिर उनके साथ दिक्कत क्या है।
भला कोई स्पेगेटी की प्लेट पर टोमेटो सॉस कैसे डाल सकता है, जहां शेफ ने लहसुन को बारीक काटा है, ऑलिव ऑयल पैन में डाला है, उसे टमाटर पेस्ट के साथ कैरमलाइज होने तक सिजल किया है ताकि उसकी खटास निकल जाए, ताकि आपको जलन ना हो। फिर उसमें बेसिल डालता है, फिर सॉस, फिर नमक और बाकी सारी सामग्री, और फिर 20 मिनट की इस प्रोसेस के बाद और उससे 20 मिनट के बाद वो उसे और 30 मिनट पकाता है, और उस सॉस का सही स्वाद लाने के लिए और वो बीच बीच में चक्कर उसका फ्लेवर ठीक करता है। इतनी मेहनत करता है, और आप आते हो एक टमाटर पेस्ट लेकर जिसमें चीनी मिली होती है और उसे स्पेगेटी के ऊपर डाल देते हो। भाई लोग जिंदगी होते भर की जिनको चीज, पसंद है, बस यही। कुछ लोग और हैं जो जिनको पिज्जा पर नहीं पाइनएप्पल पसंद। डालते हैं, उन्हें किसी खेत में कम से कम 15 साल के लिए पत्थर तोड़ने भेज देना चाहिए। पाइनएप्पल वो कह रहे नहीं। पिज्जा पर फल, या अल्लाह। क्या आप इटालियन में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इटालियन पृष्ठभूमि है? मेरी इटालियन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले मैं सलाम कहना चाहता हूँ काविदी तरीनी सालेर्नो अपने परिवार को, फोकारेली सवस्तानी, मैनी किसेस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत सारा प्यार और दुआएं। और जो इटालियन इटली में है, उनके लिए जिनके पास दिमाग में समझ बूझ है, रोमन कैथोलिक धर्म को भूल जाइए, इस ईसाइयत को भी छोड़ दीजिए। पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, एक कुरान उठाइए, उसे पढ़िए और मुसलमानों की जिंदगी के करीब आइए, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी हमेशा सुकून में रहेगी। मेरे सारे परिवार वाले, मेरे सारे दोस्त जो इटली में हैं, मुस्लिम बन जाइए। तकबीर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह। अब छोड़ दी इन्होंने गैंग अपनी, गैंग इन्होंने छोड़ के एनजीओ चलाई है। तो अब मतलब ये सुधर चुके हैं। बिल्कुल कंप्लीटली सुधर चुके हैं। पर इतनी गोली लगने के बाद इंसान बच कैसे सकता है? नहीं वो मेन उनके बात दिल इनके में बचने ना, की नहीं है, मेन बात इस्लाम कबूल करने की है कि उनके दिल बिल्कुल में नीचे ना से उठ के बिल्कुल ऊपर तक ईमान आ जाना। चुका था ना, उनकी अंदर अंदर तो रूहानी भी श्रद्धा थी मतलब ये कि मैं हादसा इस्लाम ना में जाऊं। होता तो ये शायद अल्लाह ना ने कर उनको पाते। चुन लिया था। एक अंदर अपने अगर इंसान के जिज्ञासा हो ना, तो वो कुछ भी करा सकती है। जैसे इन्होंने ये सुन रहे थे दूसरे जो इस्लामिक बातें कर रहे थे, वे लोग जो मुसलमान बैठ के, और ये अपनी टेबल पे बैठे थे। उस वक्त तक इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन ये बातें कर रहे थे अपने खलीफाओं की, अपने वॉरियर्स की बातें कर रहे थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया ना, ठीक है, जब इनका वो हुआ कि अरे ये तो हमारे गॉड की बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तब ये बिल्कुल। गए और इन्होंने बात की। फिर वो कर रहे कि नहीं नहीं, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, हमारी किताब में भी लिखा है उनके बारे में, अब पूरा चैप्टर है। तब इनको वो जिज्ञासा हुई अपने अंदर, जो होता है ना एक हाँ बिल्कुल। जानने की कि क्या चीज है। तो ये मतलब जो मेरे को लगता है कि जो नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा वो होती है, ज्यादा जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा भी होती है जानने उस की, सत्य के लिए, उसमें जाने की। और ज्यादा प्यार करने के लिए, बशर्ते हाँ। जो पहले से इस्लाम में है। मतलब मेरे जितने भी मतलब दोस्त हुए थे स्कूल टाइम में, और उसके बाद जितने दोस्त हुए, उनके अंदर मुझे इतना वो नहीं लगा कि वो इतना प्रेम है उनको, ठीक है, अल्लाह से या सत्य के लिए इतना प्रेम है, या उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है। उनका बस ये है कि हम मान अंदर से खुद कि हम लोग बस ये रूल है, ये वो चीजें हम हाँ, बस बस, मान रहे हैं, बस बिल्कुल, इतना बिल्कुल। बहुत है, तो इतने में आता है। लेकिन जो लोग समझ के इस्लाम कबूल करते हैं, वो बहुत वैसे होते हैं कि जी, बहुत वो होता है, क्रिएटिविटी मुझे होती लगता है उनके कि अंदर। अल्लाह ही उनको चुनता स्पेशल। मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगा कि ये कैसे ईमान लाए और कितने खुश थे। और ये ना मतलब बेटे की मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे थे कि मेरे कारण, लेकिन जब इन्होंने जेल में जाके वो कुरान पढ़ी तो खुशी के आंसू इनकी आंखों से ऐसे टपके। इनका जो बोझ था ना, एक गैंगस्टर का, एक बेटे की मौत का, वो एक बोझ था ना, वो सारा उतर गया। नहीं नहीं, कि खुद का बेटा। ये हुआ ना कि मौत को एक दिन सबने सोचेगा। चखना है। जब इन्होंने पढ़ा मौत एक दिन सबने चखनी है, नहीं ये नहीं, तो उसमें लिखा था कि सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, हाँ सब तय है, मतलब सब सब तय तय है। है। तो इनको इनका मन हल्का हो गया और ये पक्के हो गए दीन के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल। ईमान ले आए। तो और बहुत अच्छे लगा है इनकी पूरी स्टोरी, ठीक है, जैसे ये बता रहे थे वो भी बहुत अच्छा लगा है ना, जिस हिसाब से इनका इमोशनल बातचीत हो करने गए। का तौर तरीका, हाँ, नजरिया, और ये मेरे को सबसे अच्छा अपनी लगा कि एंड में इन्होंने जो है, क्योंकि फैमिली पता नहीं, जजाकल्लाह इनकी माँ भी जो है वो चली गई, लगी इनका थी। बेटा भी हाँ चला गया, पता नहीं वाइफ इनकी शायद हो या ना हो, तो इन्होंने कहते हैं- एनजीओ स्टार्ट कर दिया। फिलिस्तीन में भी एक खाना भिजवा रहे, ट्रक भिजवा रहे हैं, बुरे के और तरफ भी जाओ पूरे जो तो सहाबाओं का वो है उसका ये, और जो 99 नेम है अल्लाह के, उसका वो प्रचार कर रहा है। तो ये एंड का बहुत अच्छा लगा कि है ना, कि अब ये इस्लाम के लिए ही कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लगे वीडियो। ये पूरे के पूरे इस्लाम में डूब पूरी चुके जिंदगी हैं। में उन्होंने गलत हाँ। काम किया, तो अब सुधरने का कोई मौका मिला अल्लाह है। ने उधर माफ कर गए वो दिया हो ना। गया वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, बाय।
है।